जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रही हूँ यूपी पीसीएस की क्लासेस। मतलब आज हम डिस्कस करेंगे पहले जरूरी क्या होता है। जैसे हम किसी भी युद्ध में जाते हैं तो पहले हथियारों को तैयार करते हैं, तो आज मैं हथियार तैयार करने की रणनीति बताऊंगी। मतलब यूपी पीसीएस एग्जाम को हम कैसे पास करेंगे उसकी पूरी रणनीति आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं या कोई सोचते हैं कि हमें यूपीपीसीएस करना है या यूपीएससी करना है, तो दोस्तों सबसे पहले मेरी जो बिगनर है दोस्त उनसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले यूपीपीसीएस की साइट से यूपीपीसीएस का संपूर्ण सिलेबस डाउनलोड कर लें। और उससे ऐसे नहीं है कि डाउनलोड करके फ़ोन में रख ले और पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो आपको क्या करना है, जो आपने पीडीएफ निकाली है, जो आपने पीडीएफ सेव करी है, उसे जाके प्रिंट आउट निकालना है। मतलब अपने सिलेबस को अपनी टेबल पर रखना है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है, सबसे पहले आपको 2 दिन मैं बोल रही हूँ, कम से कम है ये 2 दिन कम से कम आपको अपने सिलेबस पे काम करना है। मतलब देखना है कि वैसे तो आज मैं बता ही दूंगी यूपीपीसीएस के कितने पेपर होते हैं, प्री के कितने होते हैं, मेंस के कितने होते हैं और इंटरव्यू में कितने नंबर का होता है हमारा, तो वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपना जो यूपीपीसीएस का सिलेबस है वो निकलवा ले पीडीएफ में और उसे अपनी टेबल पर रखना है। सबको 2 दिन यूपीपीसीएस के सिलेबस पर काम करना है। फिर दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ पूरा यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है वो डिस्कस करूंगी। फिर मैं कल से अपनी क्लासेस शुरू कर दूंगी। तो दोस्तों आज मैं आपको यूपीपीसीएस में कितने एग्जाम होते हैं, प्री में कितने होते हैं, मेंस में कितने होते हैं और अपना इंटरव्यू कितने नंबर का होता है वो सब डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपको मतलब ये मेरी जो रणनीति मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कितनी हेल्पफुल लगी है या कैसे है। ये भी बताना है कि मैम आप मेंस का शुरू करो, ये भी बताना है कि मैम पीटी से शुरू करो। दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि मैंने यूपीपीसीएस दिया है, मैंने बताया था 22 वाला दिया था, उसमें मेरा 2 नंबर से सी सेट रह गया, तो मेरा पीटी और मेंस तैयार है। लेकिन अभी मैं आप लोगों की तैयारी कराने जा रही हूँ, ताकि हम सब जो अपना सन 2023 में यूपीपीसीएस का एग्जाम आने वाला है उसको ना सिर्फ पीटी पास करें, अपना हम मेंस पास करके इंटरव्यू तक जाए और फाइनल सिलेक्शन हो हम सबका। तो हम इस तरीके से काम करेंगे यूपीपीसीएस पर कि हमारा कुछ भी ना रुके दोस्तों, क्योंकि बहुत दुख होता है जब आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं ना, तो वो दर्द मैंने सहा है। तो लेकिन कोई नहीं, जिंदगी है चलती रहती है। 1-2 नंबर से हमें 1-2 नंबर की हार ऐसी होती है दोस्तों, दुख तो बहुत होता है, लेकिन हम ये जान जाते हैं कि यार इतनी बड़ी हार नहीं है ये, अगर हम बहुत नजदीक है। तो मुझे ये लगा था कि प्रीति काफी नजदीक है, थोड़ी सी और मेहनत करनी है और कोई बात नहीं, हर साल एग्जाम होते हैं। अब सन 2000 यार ये चिट्ठी, फिर लाल चिट्ठी, पता नहीं लाल चिट्ठी कहाँ से आ जाती है माइक में। चलो छोड़ो, कोई नहीं, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं ये बताने जा रही थी, आज मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस करूंगी। मैंने बता दिया कि सबको सिलेबस निकलवाना है और उसको 1-2 दिन अपने को पढ़ना है। देखो मैं पूरा आपको जो मेंस का है वो भी सिलेबस डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन दोस्तों इतना बड़ा है ना, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ, उसे बोर्ड पे एक तो आने वाला नहीं। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा देती दोस्तों, लेकिन लिखने में इतना टाइम लग जाएगा और इस बोर्ड पे तो वो आना इम्पॉसिबल है, तो बार बार शूट करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। तो सिलेबस तो ये सिंपली सी बात है, जो लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, तो उनके पास सिलेबस होता है। जो दोस्त मेरे पहले से यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास होगा, लेकिन जो बिगनर है मेरे फ्रेंड्स, उन्हें सबसे पहले यही करना है कि जाके आज सिलेबस निकलवा लें और उसको अच्छे से पढ़े। बाकी जैसे मैं कल से स्टार्ट कराऊंगी अपना सिलेबस, कल से मैं पॉलिटिकल साइंस मतलब जो सामान्य अध्ययन सेकंड है उससे ही तैयारी शुरू करेंगे। तो मेरा दोस्तों पढ़ाने का तरीका ये रहेगा, हम प्री कम मेंस पढ़ेंगे। प्री कम मेंस का मतलब होता है, प्री जैसे हम मेंस की तैयारी करेंगे तो उसमें पीटी निकल जाएगा। देखो दोस्तों मेंस का सिलेबस इतना वास्ट है, उसको हम एंड के लिए नहीं छोड़ सकते। जैसे हमारा पीटी पास हो गया तो हम सोचते हैं यार 3 महीने तैयारी कर लेंगे, तो दोस्तों वो 3 महीने पता भी नहीं चलते, आपके रिवीजन में या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में निकल जाएंगे। तो मैं आपको प्री कम मेंस पढ़ाऊंगी, इस तरीके से पढ़ाऊंगी, पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ाऊंगी कि आप
पीटी की तो पीटी तो ऐसे ही पास हो जाएगा। जब हम मेंस की इतने अच्छे से तैयारी करेंगे तो फिर पीटी क्या है, उसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। देखो दोस्तों, एक जानकारी और देना चाहूँगी। आप सोच रहे होंगे कि मैम स्पेशल यूपी पीसीएस की तैयारी करा रही है। जी हाँ, मैं स्पेशल आपको यूपी पीसीएस की तैयारी कराऊँगी, क्योंकि मैंने खुद यूपी पीसीएस दिया है और मुझे 100% गारंटी है अपनी भी कि मैं इस बार अपना यूपी पीसीएस निकाल दूँगी। तो जिसमें हम श्योर होते हैं, तो जिसमें मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ, मैं वही आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं यूपीएससी नहीं पढ़ा सकती, लेकिन अभी मैं यूपीएससी नहीं दे रही हूँ नेक्स्ट ईयर, तो मैं दूंगी सन 2024 में, तो मैं सन 2023 में आपको यूपीएससी की तैयारी करा दूंगी। लेकिन दोस्तों, एक इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सन 2019 से यूपी पीसीएस ने पूरा यूपीएससी को कॉपी किया है, मतलब पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। पहले कैसे होता था दोस्तों, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता था मेंस का, पीटी तो ऑब्जेक्टिव है, अपना सभी को पता होगा, लेकिन जो यूपी पीसीएस का मेंस होता था दोस्तों, वो भी ऑब्जेक्टिव होता था। मतलब 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको टिक करना होता था। लेकिन सन 2019 से पैटर्न बदल गया है। जो यूपी पीसीएस है अपना, इसने पूरा यूपीएससी को फॉलो किया है, तो पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट सब सेम कर दिया गया है यूपीएससी की तरह। बस एक अंतर है, जैसे अपना यूपी पीसीएस में जो मेंस होता है, उसमें मेंस के 8 पेपर होते हैं, और जो यूपीएससी होता है उसमें मेंस के 9 पेपर होते हैं। बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस और बता देती हूँ, जैसे यूपी पीसीएस है, इसमें हम ज़्यादा दोस्तों फैक्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं, और जो अपना यूपीएससी है, इसमें हमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़नी होती है, मतलब बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। इसमें थोड़ा फैक्ट्स पूछते हैं, मतलब इतना लंबी लंबी स्टेटमेंट नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव बहुत शॉर्ट में पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भारतीय संविधान की अगर विशेषता आई, तो पूछ लेंगे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, तो उसमें यूपीएससी में और आगे 2-3 स्टेटमेंट जोड़ के क्वेश्चन बनाएंगे। तो यही डिफरेंस होता है। तो अब मैं आपको पूरा जो यूपी पीसीएस का सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपने सिलेबस। देखो दोस्तों, यूपी पीसीएस आप सभी को फुल फॉर्म तो पता होगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में जो मेरे हिंदी भाषी क्षेत्र के दोस्त हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। क्या? यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब अपना ये सन 2030 के लिए सन 2023 के लिए अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका मैं पाठ्यक्रम बता रही हूँ, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। देखो, इसमें दोस्तों ये पेपर जो होता है 3 चरणों में प्रारंभ होता है। 3 चरण कौन कौन से होते हैं? प्री, मेंस, इंटरव्यू। कौन कौन सा? प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, और मेन लास्ट होता है अपना इंटरव्यू। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा जो है, इसमें 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होता है। एक तो सामान्य अध्ययन फर्स्ट, और एक सेकंड। ये जो सेकंड होता है, ये होता है अपना सी सेट का, और ये जीएस फर्स्ट ऐसे भी बोल सकते हैं आप, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। देखो दोस्तों, जो जीएस फर्स्ट होता है, इसमें अपना सारे सब्जेक्ट आते हैं जो जीएस के ऑल होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, और अपना इकोनॉमी, मतलब अर्थशास्त्र, ये सब आएंगे, करंट अफेयर आएगा। मैंने इसलिए आपको बोला है, जो आप सिलेबस निकलवाओगे ना, उसमें प्री का भी आपको सिलेबस दिया होगा और मेंस का भी, तो इससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। बोर्ड पे दोस्तों इतना नहीं समझा सकती, तो आप सिलेबस पढ़ना। अगर कोई दिक्कत हुई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में कि प्रीति मैम हमें यहाँ दिक्कत है, तो मैं वो आपकी सॉर्ट आउट कर दूंगी। लेकिन सिलेबस पे दोस्तों आपको खुद ही काम करना है, तो आज ही आपको पीडीएफ निकलवा लेनी है। देखो, बताया क्या? सामान्य अध्ययन फर्स्ट, मतलब जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बता रही हूँ, जो सामान्य अध्ययन फर्स्ट है, मतलब जीएस फर्स्ट है, इसमें आते हैं दोस्तों अपने 150 क्वेश्चन। कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। और ये कितने नंबर के होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 200 नंबर के। कितने नंबर के? 200 नंबर के। और इसमें टाइम अपने को मिलता है 2 घंटे। क्या बताया मैंने? कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के होते हैं? तो 200 नंबर के होते हैं। टाइम अपने को कितना मिलता है? 2 घंटे मिलता है। ये तो हो गया जीएस फर्स्ट की बात। अब मूव करते हैं जीएस सेकंड पे। दोस्तों, जीएस सेकंड जो कि होता है अपना सी सेट। क्या होता है दोस्तों? सी सेट। अब सी सेट में दोस्तों है तो ये क्वालिफाई नेचर का, लेकिन इसमें ना बच्चे इतना फंसते हैं, आपकी मैडम खुद इस दर्द से गुजर चुकी है। जीएस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसमें कट ऑफ का भी मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगी, कमेंट करके बताना कि मैम हमें पिछले सालों की कट ऑफ बता दो, तो कट ऑफ भी बता दूंगी कि कितनी जाती है हर साल। अभी जीएस सेकंड में क्या होता है, हम थोड़ा
ले लेते हैं कि सी सेट है, लास्ट में कर लेंगे, जून में पेपर होता है तो मार्च में सोचते हैं मार्च अप्रैल में 1 महीने में सी सेट कर लेंगे। दोस्तों यही अपनी सबसे बड़ी गलती होती है। लास्ट में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, हमें पता नहीं होता है कि फैमिली में कौन सी दिक्कत आ जाए या कोई पर्सनली प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका इफेक्ट पड़ जाता है एग्जाम पे। जैसे हमने सोचा था जब मैंने पीसीएस दिया अपना 22 वाला कि लास्ट में कर लेंगे अपना सी सेट, करा भी 1 महीने में किया, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें हुई तो एग्जाम में अच्छा भी किया था, लेकिन जो कम्युनिकेशन के दोस्तों इसमें क्वेश्चन आते हैं ना, वो काफी आपको जब आप अटेम्प्ट करते हैं ना तो लगेगा ठीक है, लेकिन आयोग की और हमारी सोच ना दोस्तों मैच नहीं खा पाती। तो हमने जब आगे आंसर की मिलाई तो हमारा कम्युनिकेशन ने कर दिया काम, मतलब 2 नंबर से दोस्तों मेरा सी सेट रह गया था। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने को सी सेट भी साथ साथ लेके चलना है। जैसे नाइट में हम पूरा दिन या तो बैठ के पढ़ाई करते हैं या कोई और प्रिपेयर चीज करते हैं, लेकिन आपको नाइट में एक रिक्वेस्ट है, नाइट में अपना 1 घंटा सी सेट कर रखो कि जब जैसे आप लेट रहे हो, थक गए हो, फोन से अपना सी सेट को देख लेना है, या मैं सी सेट की क्लासेस करवाऊंगी तो आप मेरी देख लेना। तो मतलब सी सेट को भी मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने को लाइटली नहीं लेना है। देखो सी सेट में कितने क्वेश्चन आते हैं, सी सेट में आते हैं दोस्तों 100 क्वेश्चन। कितने? 100 क्वेश्चन। जीएस फर्स्ट में 150 और इसमें 100। कितने नंबर के होते हैं ये भी दोस्तों? 200 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 200 नंबर के। और इसमें भी अपने को 2 ही घंटे मिलते हैं, तो 2 घंटे उसमें मिलते हैं, 2 घंटे इसमें मिलते हैं। बस जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो अलग है, जीएस में अपने 150 आते हैं और सी सेट में अपने 100 आते हैं। और देखो दोस्तों इसमें मैंने लिख भी रखा है, इसमें अपने को 33% लाना होता है, इसमें ही क्वालिफाई हो जाते हैं। 33% मतलब 66 नंबर, अपने को 66 नंबर लाने होते हैं, ये अपना सी सेट पास हो जाता है। मेरिट मतलब जो कट ऑफ जाती है वो तो इसी के हिसाब से जाती है। लेकिन दोस्तों एक और बात बता दूं, है बेशक ये क्वालिफाई, आप जीएस में कितने भी धुरंधर है ना, कितने भी टॉप है आपकी जीएस, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब बहुत बेस्ट है और आप जीएस में एकदम झंडे गाड़ कर आए हो, लेकिन अगर आपने सी सेट पे ध्यान नहीं दिया ना, अगर आप इसको 33% नहीं ला पाए तो नैया डूब गई मानो। क्योंकि पहले ये पेपर चेक होता है। कौन सा पेपर चेक होता है? पहले पेपर होता है सी सेट का चेक। अगर आप इसमें पास हैं तो ही आपका जीएस चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए मैं फोकस होके कह रही हूँ कि आपको सी सेट को भी लाइटली नहीं लेना है, इस पे भी आपको पूरा ध्यान देना है। अब देखो बता दिया मैंने 33% लाना होता है, ये होता है क्वालिफाई। अब दोस्तों एक बात और बता दूं, इसमें अगर आप सोचो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो ये गलत बात है। आपको ध्यान देना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यूपी पीसीएस में नेगेटिव मार्किंग होती है। कितने नंबर की होती है? तो दोस्तों ये होती है 1/3 नंबर की। 1/3 क्या होता है? आप बोलोगे मैम 1/3 मार्किंग कैसे होती है नेगेटिव? दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए ना तो आपका एक सही चला जाएगा। कैसे? अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर लिए तो जो आपने राइट किया है ना उसमें से आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये होता है दोस्तों 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों ये बता दिया मैंने जीएस का, आपको पूरा सिलेबस कैसे अध्ययन, जो जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, सी सेट अपना क्वालिफाई होता है, लेकिन अपने को नेग्लेक्ट नहीं करना है, इस पे भी पूरा ध्यान देना है। एक बात और नोट में मैंने लिखी है, जो दोस्तों ये जो पीटी एग्जाम होता है ना ये सिर्फ क्वालिफाई होता है। कैसे क्वालिफाई होता है? देखो दोस्तों इस एग्जाम में ना, जो यूपी पीसीएस एग्जाम है, इसमें ना लाखों बच्चा फॉर्म भरता है। वैकेंसी कितनी आती है? 700-800। लाखों बच्चों की भीड़ को छांटना है और उसमें से 700 बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट होंगे? ये ऐसे ही होते हैं, पीटी में ही आधों की नैया डूब जाती है। पीटी एग्जाम बेशक क्वालिफाई है, पीटी एग्जाम के जो दोस्तों नंबर होते हैं वो मेंस में नहीं जुड़ते हैं, ये सिर्फ अपने को पास करना होता है। जो बच्चे इनको पास करते हैं वो मेंस लिखते हैं। तो अब मैं आपको मेंस में बताने जा रही हूँ, मेंस के कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं और कैसे अपने फिर हम इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। दोस्तों आते हैं, मूव करते हैं मेंस पे। दोस्तों मेंस में कितने पेपर होते हैं अपने? 8 एग्जाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी का होता है पहला पेपर, जो होता है 150 अंक का। कितने अंक का? 150 अंक का। फिर दूसरा पेपर होता है निबंध, ऐसे। ऐसे भी दोस्तों 150 नंबर का होता है। हिंदी, सामान्य हिंदी, ये भी 150, और जो निबंध होता है वो भी 150 नंबर का। अब दोस्तों ये थर्ड पे आते हैं। कहने को तो ये थर्ड है, लेकिन ये होगा सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकंड, सामान्य अध्ययन थर्ड और सामान्य अध्ययन फोर्थ। ये 4 जीएस के पेपर होते हैं।
जो कि 3rd, 4th, 5th, 6th नंबर पर आते हैं। क्या? सामान्य अध्ययन फर्स्ट मतलब जीएस फर्स्ट, ये दोस्तों ये 200 नंबर का होता है। जो सामान्य अध्ययन सेकंड होता है ये भी 200 का होता है। थर्ड जो होता है वो भी 200 का होता है। फोर्थ जो होता है ये भी। अब दोस्तों ये मैंने बता दिया जीएस के कितने पेपर होते हैं, 4। अब दोस्तों मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ सिलेबस निकलवाने लेना पीडीएफ में, क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है। अब जो सामान्य अध्ययन सेकंड है, जो कि मैं आपको कल से स्टार्ट कराऊंगी, उसमें 23 यूनिट है। और वो भी यूनिट ऐसी नहीं है, उसमें जैसे पहली है संविधान, संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी विशेषताएं, ये सब है। और आगे भी उसमें काफी बड़ी यूनिट है। फिर दूसरी पे आएंगे तो संघ और राज्य के संबंध, उसमें भी आगे काफी चीजें। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बोर्ड पे बताना ये सब संभव नहीं है, तो इसलिए आप सिलेबस निकलवा लेना, उसको पढ़ना। कहीं दिक्कत आए, किसी टॉपिक में दिक्कत आए, समझ में नहीं आए, तो मुझसे पूछ लेना, मैं वो डिस्कस कर दूंगी क्लास में। तो ये जीएस के 4 पेपर है अपने, 200 200 200 नंबर के। अब मूव करते हैं दोस्तों, ये 7 और 8, जो 7 और 8 नंबर पे आता है, ये दोस्तों अपना होता है वैकल्पिक विषय, जिसे हम कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट दोस्तों बहुत सारे हैं, उसमें सबके अपने अलग होंगे, ठीक है। किसी का हिस्ट्री होगा ऑप्शनल, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का पॉलिटिकल साइंस मतलब पीएसआईआर होगा। मेरा दोस्तों पीएसआईआर है, मैं पीएसआईआर से ही दूंगी। तो जिन दोस्तों का पीएसआईआर ऑप्शनल होगा वो मुझे कमेंट करके बताना, तो उनकी मैं हेल्प कर दूंगी। बाकी जिनका हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है वो क्या कांटेक्ट करना किसी जो कोचिंग ले रहे हैं कोचिंग से, या यूट्यूब पे काफ़ी चैनल है तो उनसे आप हेल्प ले सकते हो, या अपनी स्टैंडर्ड बुक में बता दूंगी तो वो पढ़ लेना। अब पीएसआईआर जो कि है राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिनका ये ऑप्शनल है वो मुझे कमेंट करके बताना, उनकी मैं पूरी हेल्प जितनी मुझसे बन पड़ेगी उतनी करूंगी। तो ये हो गया अपना, ये दो दोस्तों इसमें वैकल्पिक विषय 2 होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहले 1 होता था, अभी 2 होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इसमें 2 ऑप्शनल है। तो दोस्तों ये कितना हो गया, ये मेंस जो है ना इनका, ये सामान्य हिंदी 150, निबंध 150, कितने हो गए ये अपना 300 नंबर का। 300 2 4 6 8 10 12, 1200 और 300, ये हो गया दोस्तों टोटल अपना। जो ये मुख्य परीक्षा है अपनी, ये दोस्तों टोटल होती है 1500 नंबर की। तो अपने ये ही जुड़ते हैं। फाइनल जो मैंने बताया पीटी सिर्फ क्वालिफाई है, ये आपको मेंस में एंट्री देगा। ये जो 1500 नंबर की परीक्षा है, इसमें आप कितने नंबर लाते हो, इसी के आधार पर आपको जो सर्विसेज होती है वो अलॉट होती है। कट ऑफ आएगी, कट ऑफ में जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो एसडीएम बनेगा, फिर डीवाईएसपी, ऐसे करके नीचे 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 कट ऑफ के हिसाब से अपने को पोस्ट मिलती है। तो कट ऑफ इस पे लगती है। ये 1500 नंबर की क्या होगी अपनी मेंस, 1500 नंबर का होता है दोस्तों मेंस। और अब ये इंटरव्यू पे मूव करते हैं। इंटरव्यू दोस्तों ये होता है अपने 100 नंबर का, मेंस कितना 1500 नंबर का, और जो इंटरव्यू होता है ये सिर्फ 100 नंबर का होता है। इसमें आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू की तैयारी भी हम कर लेंगे आपस में। इसमें दोस्तों पूरा जो इंटरव्यू होता है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखता है। और बस यही है मेन। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप सिचुएशन को कैसे हैंडल, वो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में होगे तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो इंटरव्यू तो दोस्तों पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है। तो इसका भी बाद में जब इंटरव्यू के फेज पे पहुंचेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया 1500 का मेंस और साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू 100 नंबर का, और ये टोटल हो गया अपना 1600 नंबर का। तो दोस्तों जो यूपी पीसीएस की मेंस की परीक्षा होती है और इंटरव्यू को मिला के अपना टोटल होता है 1600 नंबर का। इसमें से जितने कट ऑफ आएगी जिस आधार पर, जैसे कि 1600 में से जो भी उस टाइम पे कट ऑफ वो निकालते हैं, तो जैसे हाई कट ऑफ है तो एसडीएम की पोस्ट, तो ऐसे पोस्ट बढ़ती चली जाती है। तो जैसे आपके नंबर आएंगे वैसे कट ऑफ के हिसाब से नंबर, और नंबर के हिसाब से अपने को पोस्ट मिलेगी। तो दोस्तों फाइनली मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी है। ये था यूपी पीसीएस का पूरा सिलेबस, प्री का मेंस का और इंटरव्यू तो आपको पता है ये होता है अपना पर्सनैलिटी टेस्ट। तो दोस्तों आपको क्या फिर से बता रही हूँ, सिलेबस निकलवा लेना
उसको आज और कल मैं बता रही हूँ, पूरा अच्छे से आपको पढ़ना है। कल से मैं अपनी क्लासेस शुरू कर दूंगी। एक मैं डेली यूपीपीसीएस के लिए करंट अफेयर की क्लास डालूंगी। और ये सिर्फ ये नहीं होगा कि यूपीपीसीएस बच्चों के लिए स्पेशल, तो यही होगा टारगेट। इसमें मैं जो भी यूपी की स्पेशल चीजें होंगी वो ऐड कर दिया करूंगी। बाकी जो मैं करंट अफेयर की दोस्तों क्लास कराऊंगी वो सब एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, और ये अपना बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, ये सब के लिए करंट अफेयर की क्लास जो मैं ऐसे डिजाइन करूंगी सबको हेल्प करेगी। और दिल्ली पुलिस के जैसे एग्जाम होते रहते हैं, एसएससी सीपीओ के, सीजीएल के, तो करंट अफेयर तो दोस्तों देखो सिर्फ पैटर्न मतलब जो तरीका है ना वो बदलेगा, बाकी तो वही रहती है करंट अफेयर। जैसे यूपी का स्पेशल है, तो यूपी में स्पेशल क्या हुआ, कौन सा पुल बना, कौन से वहाँ के सीएम है, या क्या चुनाव से हो गए, तो ऐसे सिर्फ स्पेशल अलग होगा। बाकी करंट अफेयर की क्लास में ऐसे डिजाइन करूंगी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सबको कवर कर लेगी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। बाकी कल से ही एक करंट अफेयर की क्लास डेली डालूंगी और जीएस सेकंड से स्टार्ट कराऊंगी। मतलब जो अपना जीएस सेकंड का है ना पॉलिटिकल साइंस, इससे अपन स्टार्ट करेंगे, इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। एक महीने में पॉलिटिकल साइंस खत्म, फिर हिस्ट्री, फिर ऐसे मतलब जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कवर करेंगे। तो दोस्तों यही थी आज की क्लास, पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया। कल से आपको क्लास देखनी है, मैं 8 बजे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश करूंगी 7 बजे अपनी करंट अफेयर की क्लास अपलोड कर दूं। अगर 7 बजे नहीं कर पाई किसी कारणवश तो मैं 8 बजे तक मेरी क्लास आ जाएगी। और बुक लिस्ट, अगर आपको बुक लिस्ट जाननी है तो मेरे को कमेंट करके बताना, ये मैं कमेंट के आधार पर, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को बुक लिस्ट पता होती है, लेकिन जो मेरे दोस्त बिगनर हैं जिनको अंदाजा नहीं है कि मैम, अभी ये भी क्वेरीज होंगी कि मैम कहाँ से शुरू करें, एनसीईआरटी पढ़ें या स्टैंडर्ड बुक पढ़ें या हमें बुक लिस्ट बता दें, तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट में बताना कि मैम हमें एक क्लास आप बुक लिस्ट बता दो। तो मेरे पास सारी बुक लिस्ट है अपनी यूपीपीसीएस के लिए, तो मैं आपको बुक लिस्ट भी बता दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने आप भी तो होता है ना सेल्फ स्टडी भी, अब पूरे दिन प्रीति मैम की क्लास थोड़ी ना लोगे, अपना सेल्फ स्टडी भी करना। जैसे मैं बता दिया करूंगी टॉपिक, जैसे अगर हम जीएस सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि दोस्तों मैं कल जीएस सेकंड का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसका, तो वो मैं पढ़ाऊंगी। तो आप पहले उसे अपने तैयार कर लेना, फिर क्लास में आप बाद में कमेंट करके क्वेरीज भी पूछ सकते हो कि मैम, और मैं ऐसे पढ़ाऊंगी दोस्तों, आपको पता है प्रीति मैम कैसे पढ़ाती है, एकदम 360 एंगल से, एकदम कोई घबराने की बात नहीं है। यूपीपीसीएस सिर्फ आपको ऐसे बर्डन लगता है लेकिन बर्डन नहीं है, हम बहुत ईजी वे से एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ेंगे। जैसे अगर हम पॉलिटिकल साइंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं ना, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे पढ़ेंगे मजे मजे में कि आप बोलोगे कि मैम कुछ नहीं है, अब हमसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, हम पक्का करके आएंगे। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कल मैं आपको जीएस सेकंड का कराऊंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना भारतीय संविधान का जो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक आधार है, तो वो मैं कल आपको पूरा समझाऊंगी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पीटर्स एक्ट, 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट हुआ, 1919 का भारत शासन अधिनियम हुआ, 1935 का हुआ, ये मैं कल आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी। तो कल आप मेरी क्लास देखना और फिर अपना रिव्यू देना कि मैम तरीका अच्छा है या कैसा है। तरीका तो कल ही पता चलेगा, मैं एकदम फ्लो चार्ट से पढ़ाऊंगी, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ाऊंगी जो अपने को पीटी में भी हेल्प करेगा और मेंस में भी जब क्वेश्चन आएंगे ना तो हम उसको अटेम्प्ट करके आएंगे अच्छे से। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, इसको देखना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। जो आपकी यूपीपीसीएस से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड क्वेरीज है उनको आप कमेंट बॉक्स में करना। आपको पता है जब मुझे टाइम होता है तो मैं हर एक दोस्त की कमेंट का जवाब देती हूँ। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम हमें यूपीपीसीएस की तैयारी करवाओ, यूपीएससी की तैयारी कराओ, तो बस आज मैम ने शुरू करा दी है। अब कल से धमाकेदार, आज तो सिलेबस डिस्कस हुआ है, कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो अब हम जल्दी कवर करेंगे क्योंकि जीएस का जो पार्ट है वो बहुत वास्ट है, फिर अपने को सीसेट की भी तैयारी करनी है। तो दोस्तों चलो यही थी आज की क्लास। जय हिंद जय भारत। और क्लास को शेयर करना, मतलब यही है कि गाँव तक जो यूपी में बैठ के बच्चा सपना देख रहे हैं ना एसडीएम बनने का, अपने को उसका भी सपना साकार करना है। तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट, लाइक बेशक ना करें, प्रीति मैम बस यही कहती है
करेंगे। जब तरीका पसंद आए ना मैम का पढ़ाने का तभी लाइक करना दिल से, बाकी लाइक के लिए नहीं, शेयर जरूर करना। गांव-गांव तक दोस्तों अपनी वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि सबकी मदद हो। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में।